तो फर्स्ट एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1, शो दैट द फंक्शन given by fx equal to 3x plus 17 is increasing on R। तो अब इंक्रीजिंग फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले डिफरेंशिएशन करने का। एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 3 और ये ग्रेटर देन 0 है, तो एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन on R। Question 2, show that the function given by e raised to f of x e raised to 2x is increasing on R। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, पहले डिफरेंशिएट करेंगे e रेज टू 2x इंटू 2। तो अब e रेज टू 2x ये वाली टर्म ये है सदा के लिए पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये प्लस और ये 2 इंटू 1 और 2 इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये होगा ग्रेटर देन 0। तो therefore function is increasing, f is increasing function। अब क्वेश्चन 3, show that the function given by f of x equal to sin x is a increasing on 0 to pi by 2 और b decreasing in pi by 2 to pi। तो ये पहले हम फर्स्ट केस वाला करेंगे जो है इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2। तो पहले होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स का, तो मिलेगा कॉस एक्स। तो हमको दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, देन cos x इज ग्रेटर देन 0। कैसे? अब देखो cos x 0 से पाई बाई 2 है, तो 0 से पाई बाई 2, तो इसमें सदा के लिए पॉजिटिव है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये ग्रेटर देन 0 है। तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ f is increasing in 0 to pi by 2। अब b में डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो पाई, तो इसमें हमको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई। इसमें cos x स्मॉलर देन 0 है, तो एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 है, तो एफ एक्स
is decreasing function. अब क्वेश्चन नंबर 4, find the intervals in which the function f given by f of x is equal to 2x square minus 3x. तो हमको क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द इंटरवल्स in the function f is given by f of x equal to 2x square minus 3x is increasing. पहले हमको a फाइंड करना है इंक्रीजिंग और b फाइंड करना है डिक्रीजिंग. तो पहले फाइंड करेंगे. तो पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x है. तो एफ डैश एक्स क्या होगा 4x माइनस 3. अब इसमें अगर हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करें तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 3/4. तो x की वैल्यू हमको मिली 3/4. अब एक नंबर लाइन है, ये पॉइंट है 3/4. अब इससे हम एक बड़ा पॉइंट लेते हैं, मान लो 10 ले लो. तो कि 10 लगेंगे x की जगह 10 ले लेंगे तो 40 माइनस 3 पॉजिटिव आएगा इस तरफ. और माइनस ले लेते हैं, तो माइनस में माइनस 10 ले लेते हैं तो -40 माइनस 3 तो इधर माइनस आ जाएगा. तो हमको इंटरवल्स मिल गए. क्या मिले f इज़ इंक्रीजिंग इन 3/4 टू इन्फिनिटी. क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है इसलिए. और डिक्रीजिंग इन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू 3/4. यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो रहा है. अब क्लोज इंटरवल इधर ही. क्वेश्चन 5 हाँ. फाइंड the intervals in which the function f given by f of x equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is a increasing and b decreasing. तो इसमें भी लास्ट सम जैसी सेम मेथड लगेगी इसमें भी. तो पहले हमको एफ एक्स है क्या है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर. इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36. अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है तो निकाल देते हैं कॉमन. 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6. अब अंदर वाले को अगर वो करेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 6x माइनस 3 x प्लस 2. तो हमारे पास दो वैल्यू है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2. तो हम लोग इधर वो करेंगे नंबर लाइन बनाएंगे. तो x इक्वल टू x इक्वल टू +3 और x इक्वल टू -2. अब +2 और -2 की जगह -3 के प्लस में कोई भी नंबर लो 10. तो ये तो पॉजिटिव है 10 - 3 पॉजिटिव और 10 + 2
पॉजिटिव। तो इस तरफ वाली पूरी टर्म आएगी पॉजिटिव। अब 3 और -2 के बीच में नंबर लो 1, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 1 लिया तो ये नेगेटिव और ये फिर से पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। और -2 से कोई भी ऊपर वाली टर्म लो, ले ली सम के -10, तो -10 -3 ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और 10 + 2 -10 + 2 ये भी नेगेटिव, तो इस तरफ आ जाएगा प्लस। तो हमको क्या मिला, -2 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग है और 3 से प्लस इन्फिनिटी इंक्रीजिंग है, पर ये +3 से -2 के बीच में डिक्रीजिंग है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, f इज इंक्रीजिंग इन -∞ to -2 यूनियन +3 to इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग इन -2 to 3। अब क्वेश्चन 6, फाइंड द इंटरवल्स in which the following function is strictly increasing or decreasing। तो क्वेश्चन 6 में काफ़ी सारे अलग अलग सम्स हैं, 5 सम हैं, तो 5 सम एक करके करते हैं। x² + 2x - 5, तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे f(x) का, तो आएगा 2x + 2। तो इसमें हमको x की वैल्यू -1 मिली, f(x) = 0 करेंगे तो x = 2 आएगा, -1 आएगा, तो ये नंबर लाइन पे हमको एक पॉइंट मिला -1। तो अब -1 से कोई भी एक बड़ा वैल्यू लो, तो 10, तो 10 को अगर x में रखे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव, और अगर -10 लिया तो इस तरफ नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 to infinity and decreasing in decreasing in -1 to -infinity। सॉरी, ये मेरा गलत हो गया गलती से, अब मैं वीडियो बंद तो कर नहीं सकता, सॉरी फॉर माई वो। f is increasing in -1 to infinity and decreasing in -infinity to -1। अब b सेकेंड वाला, 10 - 6x - 2x², 10 - 6x - 2x²। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, आएगा -4x - 6। अब इसको अगर हम f(x) = 0 करें तो x की वैल्यू 6/-4, तो -3/2, तो ये x की वैल्यू मिली, तो ये हमारी नंबर लाइन, ये -3/2। अब बड़ी वैल्यू लें 10, तो -4 × 10 -40, -6। तो अगर हम पॉजिटिव लेंगे प्लस, तो इधर इस तरफ आएगा माइनस, और यहाँ पे अगर हम नेगेटिव छोटी वैल्यू ले -3/2 से, तो -4, तो -4 4 -16, 16 -6, तो इस तरफ पॉजिटिव। तो इसमें इस तरफ इंक्रीजिंग आया और इस तरफ डिक्रीजिंग आया, तो f is increasing in
माइनस इन्फिनिटी टू -3/2 और डिक्रीजिंग इन -3/2 से इन्फिनिटी। अब सी वाला सम, सी -2x³ -9x³ ये स्क्वायर है, सॉरी, -12x +1। तो इसका f' फाइंड करेंगे पहले। आएगा -6x² -18x -12। 6 कॉमन निकाल लेते हैं, -6 कॉमन निकाल लेते तो आएगा x² -3x +2 इक्वल टू -6 x +2 और x +1। ये अंदर को सॉल्व करके x +2 और x +1 मिला हमको। अब ये नंबर लाइन फिर से, इस बार हमको फिर से दो वैल्यू मिली, x = -2 और x = -1। अब इसमें थोड़ा फाइंड करना थोड़ा सा हार्ड होगा, तो पहले इस प्लस वाले करते हैं। -1 से बड़ा तो 1 लेते हैं, तो इसमें पॉजिटिव 1 + 2 पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव, तो -1 से बड़ी वाली टर्म्स में इंक्रीजिंग होगा। -2 से छोटी तो -10 ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। -10 तो -10 + 2 -8, ये भी नेगेटिव है, और -10 तो ये भी नेगेटिव है। तो इस तरफ भी आएगा इंक्रीजिंग, और 1.5 ले लेते हैं, -1.5, तो -1.5 यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा डिक्रीजिंग। तो इसमें आ गया f इज़ इंक्रीजिंग इन -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी और डिक्रीजिंग इन -2 टू 1। तो 3 सम हो गए सी। अब डी की बारी। डी 6 - 9x - x²। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, आएगा -9 - 2x। इसमें x की वैल्यू आई, एक मिनट, इसमें f' करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, x इधर का इधर 9/2 तो -9/2 बराबर। तो ये हमारी नंबर लाइन, ये -9/2, -9/2 मतलब अप्रॉक्सीमेटली -4 समझ लो। तो इससे बड़ी टर्म लेंगे तो 10 लिया, तो 2 × 10 2 × 10 20, 20 -9, तो नेगेटिव आएगा पूरा, तो इधर आएगा नेगेटिव, और इस तरफ पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्म लो, तो -10 लिया, तो -10 तो +20 +20 -9, तो यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव, तो ये होगा डिक्रीजिंग और ये होगा इंक्रीजिंग। कैसे? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई, वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई। तो f इज़ इंक्रीजिंग इन 1 से इन्फिनिटी एंड डिक्रीजिंग इन -∞ टू 1। तो ये डी सम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, ये गलत हो गया मेरे से, मेरा ध्यान में कुछ और समझा। इंक्रीजिंग इन -∞ टू -9/2 और डिक्रीजिंग इन -9/2 टू इन्फिनिटी। ये मैंने उल्टा लिख दिया, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। अब बारिश हो रही है वैसे बाहर, बड़ी प्यारी। अब करेंगे ई सम। ई सम काफ़ी हार्ड है। x + 1 का क्यूब, x - 3 का क्यूब
तो इसमें एफ डैश एक्स करेंगे पहले। अब मल्टीप्लिकेशन रूल, एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू थ्री एक्स माइनस थ्री होल क्यूब इंटू वन प्लस एक्स माइनस थ्री होल क्यूब थ्री एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू वन। ये डिफ्रेंशिएशन रूल लगाते ही जाओ। थ्री एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री स्क्वायर एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया ये एक्स, ये जो पूरी टर्म है, ये वाली जो पूरी टर्म है इसको हमने सब में से कॉमन निकाल लिया। तो इसमें से भी थ्री एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर और अंदर बचेगा टू एक्स माइनस वन। टू एक्स माइनस वन कैसे, ये दो, ये टू एक्स और ये वन। क्या तो कंटिन्यू करेंगे तो इसमें से मैंने तो अब हमको 3 पॉइंट्स मिले, 1 2 3। कौन से पॉइंट मिले? एक 1 एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू 1 सॉरी। तो अब आगे नंबर लाइन -1 1 3। तो 3 के ऊपर कोई भी वैल्यू ले लो, 4 5 10 ले ली 10। तो 10 को इसमें डालो, 10 प्लस 1 का स्क्वायर का क्यूब, तो ये पॉजिटिव 10 में, ये भी 10 माइनस 3 ये पॉजिटिव। तो हम लोग अगर 10 लेंगे तो ये पॉजिटिव। 1 और 3 के बीच में अगर 2 लिया, 2 तो 2 माइनस 3 ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। 1 और -1 के बीच में क्या आता है? 0 ही आता है, और क्या आता है? तो अगर 0 लेंगे तो 0 प्लस 1 का क्यूब और 0 माइनस, तो ये भी नेगेटिव आएगा। और -1 से बड़ा ले लेंगे कोई, समझ लो -1 से बड़ा कोई, तो -2 लिया, -2 तो -2 प्लस 1 इसमें नेगेटिव आ जाएगा, और -2 -3 का क्यूब इसमें भी नेगेटिव आ जाएगा। तो इसमें ये नेगेटिव एडिशन होगा तो इसमें प्लस हो जाएगा। तो हमारा आया f इज इंक्रीजिंग इन -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞, और f इज डिक्रीजिंग इन -1 to 3। तो ये 7 सम हो गए, 6 सम हुए, अब 7 सम ब्रेक पे।